शहर हैदराबाद में इतवार की सुबह से ही धूप थी। दोपहर के बाद तक भी यही सूरत-ए-हाल देखी गई, लेकिन शाम होते ही दोनों शहरों के कई मुकामात पर बारिश हुई। मज़ाफ़ाती इलाकों से जबरदस्त बारिश की इत्तलात मिली है। मूसलाधार बारिश के साथ ही जीएचएमसी के हुक्काम और डीआरएफ के दस्ते मुतहरिक हो गए। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी तल्लाकुंटापल्ली पुलिस को एक गुमशुदा लड़के के वालिदैन की तलाश है। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते को हैदराबाद के इलाके संतोष नगर से रवाना होने वाली बस में एक लड़का सवार हुआ। उसने आमंगल का टिकट हासिल किया, ताहम वो वहां नहीं उतरा, जिस पर बस कंडक्टर ने उससे वजह दरियाफ्त की तो लड़के ने बताया कि वो तो लातूर जाना चाहता है। बस कंडक्टर ने पुलिस कंट्रोल रूम को इत्तला दी और लड़के को तल्लाकुंटापल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। तब से लड़का वहीं है। विमेंस बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। 50 किलोग्राम फ्लाईवेट जुमरे में रिंग में दाखिल होने वाली निखत जरीन ने उज़्बेक की हेलेना इस्माइल बागाव के खिलाफ कामयाबी हासिल की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुक्काम ने शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत को हिरासत में ले लिया है। मुंबई में उनके मकान में सुबह 7 बजे धावा किया गया, जो कई घंटों तक जारी रहा, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को मशवरा दिया है कि वो यौम आज़ादी के मौके पर अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगा की तस्वीर रखें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इतवार को अपने मकबूल तरीन प्रोग्राम मन की बात से खिताब करते हुए आवाम को ये मशवरा दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना ने इतवार को कहा कि जमहूरिया आइन से चलती है और ये तभी मजबूत होगी जब इसके शहरियों को आइन के बारे में मालूम होगा। जस्टिस रमना ने हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी HNLU के 5वें कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा, किसान कांग्रेस के सदर सरदार सिखपाल सिंह खेरा ने इतवार को कहा कि मुल्क में हर किस्म की फसलें पैदा करने की सलाहियत है, लेकिन मोदी हुकूमत किसानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही है और मुल्क का अन्नदाता परेशान है। इनमें बेदारी लाने के लिए वो दीगर हुक्काम के साथ मुल्क गिर दौरा करेंगे। तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस IPS अफसर संजय अरोड़ा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। वज़ारत दाखिला ने इतवार के रोज एक हुक्मनामे में ये इत्तला दी कि संजय अरोड़ा दिल्ली के मौजूदा पुलिस कमिश्नर राकेश आस्थाना की जगह लेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि यूनियन टेरिटरी के कई इलाके को मिलिटेंसी से साफ किया है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी के इकोसिस्टम को पूरी तरह से तबाह किया गया है और जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी के बेख करने के लिए कोशिशें की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी BSP के सीनियर लीडर और MP दानिश अली ने कहा कि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को अजीब अफराद सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले के बारे में नाजायज तबसरे करने के सबब अपने ओहदे पर बरकरार रहने का हक नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि शहद से किसानों की जिंदगी में मिठास आ रही है और उनकी हालत बेहतर हो रही है। ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 91वें एपिसोड में अहले वतन से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि किसान इन दिनों शहद की पैदावार में कमाल कर रहे हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 19,673 नए केसेस रिपोर्ट हुए और गुज़िश्ता 24 घंटों में इस बीमारी की वजह से 39 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। मुल्क और दुनिया के सबसे बड़े सनअतकारों में से एक मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में कहा कि मुकेश अंबानी और उनके खानदान को जो सिक्योरिटी दी जा रही है उसे जारी रखा जाए। हिंदुस्तान की बिंदिया रानी देवी ने 55 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता, जिससे दौलत मुश्तरका खेल 2022 में हिंदुस्तान के तमगों की तादाद 4 हो गई है। 23 साला बिंदिया रानी ने 202 किलो वजन उठाकर अपने जुमरे में दूसरा मुकाम हासिल किया। उनके फौरन बाद मीराबाई ने 49 किलोग्राम में पहला मुकाम हासिल करके तलाई तमगा जीता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो दिलकश और तारीखी लम्हा होगा जब भारत अगले महीने अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वतन के लोगों को खुशकिस्मत करार दिया है कि वो एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो गुलामी के दौर में पैदा हुए होते तो उस दिन का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक अवामी तहरीक बनता जा रहा है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि समाज के हर तबके के लोग अमृत महोत्सव से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने आवाम से ये भी कहा कि वो 13 से 15 अगस्त के दरमियान हर घर तिरंगा मुहिम में हिस्सा लें।
उत्तराखंड के ज़्यादातर इलाकों में मामूल की जिंदगी अब भी दरहम बरहम है, क्योंकि रियासत में पिछले 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। देहरादून में दरिया और चश्मे तूफ़ानी पर हैं। महकमे मौसमियात ने रियासत के ज़्यादातर जिलों में इतवार से 2 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है। इस तनबीह के पेश नज़र SDRF और मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो मुमकिना कुदरती आफत के मद्देनज़र हसास इलाकों में खुसूसी एहतियात बरतें। भारत और ओमान के दरमियान मुश्तरका फौजी मशक AINAJAH-4 कल से राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के गैर मुल्की तरबेती नोड में शुरू होगी। बंदरगाहों, जहाजरानी व आबी गुजरगाहों और आयुष के मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने ईरान में चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करते हुए वस्त एशियाई खित्ते के साथ तिजारती सलाहियत को बरकरार लाने के भारत के अज़्म को दोहराया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।